प्यार के हासिल कर। प्रकाश का अपवर्तन। When light travels from one transparent medium to another transparent medium, then in the second medium change of light speed and direction, it is called diffraction of light। होता क्या है, प्रकाश जब एक माध्यम से किसी पारदर्शी माध्यम से होकर जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मीडियम कैसे होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए या पारभासी होने चाहिए, परंतु यहाँ अपारदर्शी मीडियम में आपका लाइट ट्रेवल नहीं करता, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है जब लाइट आपका किसी पारदर्शी माध्यम से होता हुआ किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश जब करने ही वाला होता है या कर चुका होता है, तो उस समय उस लाइट की स्पीड और डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। इसी फेनामेना या इसी घटना को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस प्रकार से कह सकते हैं प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है या अपने पथ से हट जाता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम आपके सामने होंगे वो आपके सघन और विरल अर्थात डेंसर और रेयर पर हम चर्चा करेंगे। कब प्रकाश किरण आपका नॉर्मल लाइन से दूर भगेगा, कब की ओर आएगा, इस पर अभी हम चित्र के माध्यम से। वास्तव में जो आपके मीडियम है ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये मेनली 2 टाइप्स होता है। एक आपका डेंसर होता है, दूसरा आपका रेयर। रेयर को कहा जाता है विरल और डेंसर को कहा जाता है सघन। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे अपने दैनिक लाइफ में आप सभी लोग देखेंगे, कांच देखे होंगे और वाटर देखे होंगे। अगर हम पूछें इसमें पार्टिकल्स कौन नियरली बिलोंग कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से कहोगे ग्लास के पार्टिकल्स बहुत पास हैं। किसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका ग्लास क्या हुआ, डेंसर हुआ, और आपका वाटर क्या हुआ, रेयर हुआ। इस प्रकार से हम एक मीडियम की कल्पना करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन। 2 फिगर ड्रा करते हैं, दोनों फिगर पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये आपका एक लाइन्स है जो मीडियम को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ये फर्स्ट मीडियम है, ये आपका सेकंड मीडियम है, ठीक। अब यहाँ विचार करते हैं, अगर सेकंड मीडियम को हम मान लेते हैं ग्लास, क्या मान लेते हैं, ग्लास मान लीजिए, वाटर मान लीजिए, जो कुछ भी आपको अच्छा लगे वो मान लीजिए। मान लीजिए वाटर है, ये सेकंड मीडियम क्या है, वाटर है। और वाटर और फर्स्ट मीडियम क्या है आपका, एयर है। क्या है, ये वाटर हम कंपेयर कर ले रहे हैं, वाटर, और ये क्या है, एयर, ये एयर है। तो हम क्या करते हैं, एक लाइट रेज को हम क्या करते हैं, ट्रेवल कराते हैं फर्स्ट मीडियम में। जब ये फर्स्ट मीडियम में आपका लाइट ट्रेवल करेगा तो कुछ आपको पता होना चाहिए, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन चलता है। तो यहाँ से आपका लाइट रेज जब आपका ट्रेवल करेगा, तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता हुआ आया, ठीक। स्ट्रेट लाइन इसको वास्तव में चलनी चाहिए लाइट रेज। इसको जब ये ट्रेवल करता हुआ जहाँ पर मीडियम अलग होने वाला होता है या जिस पॉइंट्स पर आपका इंसिडेंट होता है, तो इसको कहा जाता है इंसिडेंट पॉइंट्स, जिसको कहा जाता है हिंदी में, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो इसको कहा जाएगा आपतन बिंदु। क्या कहा जाएगा, आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट्स, ओके। और इसको कहा जाएगा इसको कहा जाएगा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इसका नेम क्या होगा, इंसिडेंट रेज होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इस पॉइंट को कहा जाएगा पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट कहा जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो होगा उसके उस पॉइंट्स पर इस लाइंस के परपेंडिकुलर एक हम नॉर्मल लाइन ड्रा करते हैं, नॉर्मल लाइंस ड्रा करते हैं, ये नॉर्मल लाइंस कहलाएगा। और नॉर्मल लाइंस हमेशा किस पर ड्रा करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर ड्रा करते हैं। ये रहा आपका नॉर्मल लाइन, ठीक। अब नॉर्मल लाइन जो हमने ड्रा किया, अब देखते हैं लाइट रेज को वास्तव में क्या होना चाहिए, वन मीडियम टू अदर मीडियम। व्हेन लाइट ट्रेवल टू वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब प्रवेश करता है, एक माध्यम से होकर जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो वास्तव में होता क्या है, ये अपने पाथ से डिविएट हो जाता है। वास्तव में इसको चलना चाहिए था, नियमता है स्ट्रेट लाइन क्या होनी चाहिए थी, ट्रेवल करनी चाहिए थी, परंतु स्ट्रेट लाइन ट्रेवल ना करके ये अपने पाथ से क्या होगा, डिविएट हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, नॉर्मल लाइन की ओर झुक जाएगा। किस लाइन की ओर, नॉर्मल लाइन की ओर क्या होगा, झुक जाएगा।
ध्यान दीजिए, जब आपका लाइट रेज रेयर टू डेंसर ट्रेवल करता है तो आपका इंसिडेंट रेज जो है उस स्ट्रेट लाइन ना पास होकर क्या होता है, वो नॉर्मल लाइंस की ओर क्या होता है, बेंड हो जाता है, झुक जाता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीन्स ये इंसिडेंट रेज होगा, इसको कहेंगे रिफ्रैक्शन रेज, रिफ्रैक्शन रे, रिफ्रैक्शन से रे कहा जाएगा, और ये इंसिडेंट रे है। और बिटवीन द नॉर्मल लाइंस एंड इंसिडेंट रेज इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड नॉर्मल लाइंस और जो रिफ्रैक्शन रेज के बिटवीन जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये आपका कौन सा मीडियम था, रेयर था। अर्थात जब प्रकाश किरण सघन विरल से सघन में प्रवेश करता है तो अपने पथ से क्या होता है, विचलित होकर किस ओर, अविलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। किस ओर झुकता है, अविलंब की ओर। ये देखिए अविलंब की ओर हमने झुकाया, वास्तव में जाना किधर से चाहिए, इधर से जाना चाहिए था। अब यहाँ पर जो एंगल बना, इसी एंगल को कहा जाता है डेविएट एंगल, विचलन कोण, जिसको किससे दर्शाया जाएगा, डेल्टा से। किससे दर्शाया जाएगा, डेल्टा से। अगर यहाँ डेल्टा की हम बात करें, यहाँ से आप कह सकते हो एंगल ऑफ डेविएट, विचलन कोण जो होगा आई माइनस एंगल आर होगा। विचलन कोण जो होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब यहाँ विचार करते हैं सेकंड फिगर में, जस्ट इसी का अपोजिट। हम क्या करते हैं, फर्स्ट मीडियम मान लेते हैं। वाटर को हम कौन सा मीडियम मानते हैं, फर्स्ट मीडियम। और एयर को कौन सा मीडियम मानते हैं, वाटर। और इसको क्या मानते हैं, एयर। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, लाइट रेज वाटर में से होकर चल रही है, ट्रेवल कर रही है। जब एक ट्रेवल करेगी आपको पता होना चाहिए रेज कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन। ओके, ये स्ट्रेट लाइन चला, इसका नाम क्या रहेगा, इंसिडेंट रे नाम रहेगा। आपतित किरण जिसको कहते हो, और जिस पॉइंट्स पर गिरेगा उसका नाम है आपतन मीन। इंसिडेंट पॉइंट्स नेम देंगे। इंसिडेंट पॉइंट्स पर क्या करते हैं हम, परपेंडिकुलर वन लाइन से गिरा करते हैं, जिसका नाम क्या है, नॉर्मल लाइन। इस नेम इज नोन एज नॉर्मल लाइन। ओके, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आपका ये रेज वास्तव में स्ट्रेट लाइन ऐसे निकलनी चाहिए थी। नियम तो ये कहता है कि लाइट रेज कैसे होनी चाहिए, स्ट्रेट चलनी चाहिए थी, लेकिन ये अब सीधा नहीं जाएगी। क्या होगा, अविलंब से दूर भागेगा, फॉर अवे ऑफ द नॉर्मल लाइंस। इसका मतलब ये लाइट रेज क्या होगा, अपने पथ से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन ना जाकर ये लाइट रेज क्या होगा, अपने पाथ से क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। डायरेक्शन और स्पीड दोनों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे आप सभी लोग, इंसिडेंट रे। इसको क्या कहेंगे आप, रिफ्रैक्शन रे। ओके, बिटवीन द एंगल ऑफ नॉर्मल लाइन्स एंड इंसिडेंट लाइन्स इज नोन एज इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड इट्स एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका लाइट रेज जो है अविलंब की ओर नहीं आएगा, अविलंब से दूर जाएगा। जब हम प्रकाश किरण को क्या करते हैं, विरल सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कराते हैं, तो आपका प्रकाश किरण अविलंब से रिफ्रैक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्रैक्शन अपवर्तन के बाद आपका प्रकाश किरण अविलंब से दूर भागता है। इस स्टेप में अगर देखा जाए तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंट का क्या करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन आपका, एंगल ऑफ डेविएशन आपका पता चल जाएगा। जैसे कि आप सभी लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में 2 लॉ आपका अध्ययन किए थे, वैसे इन केस ऑफ 2 लॉ हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, it is a mainly 2 types. First is the incident rays, refraction rays, and the normal line to the interface at the incident points, all lines in the same plane. Means आपतित किरण वर्तन, इसको कहेंगे हम सभी लोग आपतित किरण कहते हैं, इसको कहते हैं अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्शन रेज और नॉर्मल लाइन, तीनों कहाँ बिलोंग करती हैं, आपतन बेन पर बिलोंग करती हैं।
मतलब इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्शन रेज एंड नॉर्मल लाइन टू द इंटरफेस एट द इंसिडेंट पॉइंट्स, ऑल लाइन इज द सेम प्लेन। ये तीनों क्या होती हैं, एक ही प्लेन पर होती हैं। सेकंड कहता है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, मीन्स साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब साइन, इसको कहते हैं साइन आई अपान साइन आर का रेशियो जो होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। इट्स कांस्टेंट इज लोकेटेड बाय एन व्हेन एन इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मीन्स आपतन कोण की जा, इसको क्या कहते हैं, साइन को हिंदी में ज कहते हैं, ज हिंदी में। तो साइन आई अपान साइन आर, आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है जिसको कहा जाता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। सेकेंड्स जो रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ है या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको किस नाम से जाना जाता है, स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है।